दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल विशाल अर्थ स्टडी में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रेल ब्रिज एंड टनल्स को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि दोस्तों पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो आज का ये दोस्तों फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम लोग इसका सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस में देखेंगे इसमें कितने चैप्टर्स हैं और ये चैप्टर्स हमें किस तरह से कवर करने हैं। आइए फिर दोस्तों बिना समय का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तो फिर आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट रहता है रेल ब्रिज एंड टनल्स, और ये दोस्तों जो हमारा सब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और पहले से ही दोस्तों आपको मैं बता दूं ये जो सब्जेक्ट हमारा पूरा ही थ्योरी बेस्ड है और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसे थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट है ये रेल ब्रिज एंड टनल्स का, जिसे शॉर्ट में आरबीटी भी कहते हैं। तो ये जो आरबीटी का सिलेबस है ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सरल है। और जैसा कि यहाँ पे दोस्तों इसके जो हमारा सिलेबस है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पार्ट है उसे रेलवेज कहते हैं, दूसरे को ब्रिज और तीसरा हमारा टनल्स में है। तो यहाँ पे कुल 3 इसके प्रकार हैं, रेल ब्रिज एंड टनल्स। ये तीनों ही हमें अलग अलग पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें रेल के बारे में पढ़ना है, रेल यानी कि पटरी, उसके बाद ब्रिज यानी कि पुल, और इसके बाद है टनल्स यानी कि सुरंगें। तो यहाँ पे हमें रेलवे, सेतु एवं सुरंगों के बारे में पढ़ना है और इनके बारे में हमें दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। और इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको रेलवे और सेतु, सुरंग, ये तीनों के बारे में दोस्तों काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और इसकी दोस्तों ज़्यादातर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होगी, क्योंकि दोस्तों आपने रेल को देखा होगा, सेतु को देखा होगा, सुरंगों को अपने चारों ओर देखा होगा। तो ये सब्जेक्ट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसे दोस्तों हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि दोस्तों इसमें पूरा ही थ्योरी है, तो बस थ्योरी को हम लोग समझेंगे किस तरह से हमें अपने सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों पेपर में से इसका एग्जाम दे करके आना रहता है। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बात करें इसके सिलेबस की, तो हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है रेलवेज का, इसमें परिचय के बारे में दे रखा है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है इसका परिचय के रेल का परिचय में क्या होता है। और इसके बाद हमारा है रेलवे सर्वेक्षण। इसका दूसरा चैप्टर है रेलवे सर्वेक्षण, जिसमें हमें रेल के सर्वेक्षण के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा यहाँ पे तीसरा चैप्टर है स्थायी मार्ग और रेल गेज, यानी कि रेल मार्ग जो रहता है, यानी कि जो हम पटरी बनाते हैं उसके लिए दोस्तों मार्ग कैसा होता है, स्थायी और अस्थायी, यानी कि टेम्परेरी और परमानेंट वे के बारे में पढ़ना है। और रेल गेज कितने प्रकार की होती है इसमें, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद रेल, उसके प्रकार, उसमें किस प्रकार से वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग के प्रकार, और कौन से बंधक का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में चौथे चैप्टर में हमें यहाँ पे पढ़ना है। 5वां चैप्टर है स्लीपर और गिट्टी। तो दोस्तों जो रेल का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है ये स्लीपर और गिट्टी, इसके बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है काफ़ी डिटेल में। और यहाँ पे 6वां चैप्टर है क्रॉसिंग और सिग्नल। जब दोस्तों हम लोग रेल बनाएंगे तो उसके लिए क्रॉसिंग की भी व्यवस्था करेंगे और क्रॉसिंग के लिए दोस्तों सिग्नल की भी व्यवस्था करेंगे, जो कि हमें 6ठे चैप्टर में इसके बारे में पढ़ना है। 7वां चैप्टर है हमारा रेल पथ के ज्यामितीय मान, यानी कि हर एक चीज का एक ज्यामितीय मान होता है। ऐसे यहाँ पे हम रेल पथ का जो ज्यामितीय मान है उसके बारे में पढ़ेंगे कि रेल पथ का ज्यामितीय मान कितना होता है और इसे किस प्रकार से निकालते हैं। ये सब इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। 8वां चैप्टर है स्टेशन तथा यार्ड, क्योंकि दोस्तों हमारे जो रेल हम बनाते हैं उसमें जो रेलगाड़ी चलेगी, तो रेलगाड़ी चलने के लिए दोस्तों कोई उसको रुकने के लिए एक जगह बनाएंगे जो क्या कहलाती है, स्टेशन। तो स्टेशन के बारे में पढ़ना है और यार्ड के बारे में पढ़ना है इसमें। 9वां चैप्टर हमारा है रेल पथ निर्माण, यानी कि रेल पथ का जो निर्माण होता है किस तरह से करते हैं, कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं, ये सारा कुछ दोस्तों इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। और लास्ट चैप्टर इसका है रेलवेज का रेल पथ का अनुरक्षण। अब यहाँ पे हम लोग कोई चीज जो बनाते हैं तो उसका अनुरक्षण करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुरक्षण का मतलब होता है देखभाल करना। तो यहाँ पे रेल की हम अनुरक्षण या देखभाल किस प्रकार से करेंगे, उसकी हम लोग किस प्रकार से सेफ्टी करते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा। और इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों पार्ट बी में ब्रिज के बारे में दे रखा है। तो ब्रिज में दोस्तों हमारे कितने चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे ब्रिज में
टोटल 7 चैप्टर्स हैं और जो कि दोस्तों निम्न प्रकार से दे रखे हैं। पहला चैप्टर है ब्रिज यानी कि पुल या सेतु परिचय। पुल को क्या कहते हैं? सेतु, और इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। तो इसके हमें पहले इंट्रोडक्शन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसके बाद दोस्तों इसका नेक्स्ट चैप्टर है पुलों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिजेस, यानी कि पुलों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद है पुल की नींव, यानी कि जो पुल नींव होती है, पुल की फाउंडेशन बनाते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, क्या क्या चीज की जरूरत होती है, किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं, ये सारा कुछ दोस्तों इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है स्थल चयन तथा आंकड़े। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है स्थल चयन वाला, इसमें हमें जो पुल बनाने के लिए किस स्थल का यानी कि किस जगह का चयन करना चाहिए, कैसी जगह होनी चाहिए और उसके लिए क्या क्या आंकड़े होने चाहिए हमारे पास में, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है प्रस्थम या पियर्स, अंत्याधार और भित्ति। अंत्याधार जो रहता है इसमें कितने रहते हैं? 2 रहते हैं पुल में। और भित्ति यानी कि जो दीवार, यानी कि जो इसकी वॉल्स रहती हैं किस प्रकार से बनाई जाती हैं, अंत्याधार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ये सारा कुछ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है पुल धारक, यानी कि बियरिंग्स क्या होती हैं उसके बारे में इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। लास्ट है यहाँ पे 7वां चैप्टर पुलों का अनुरक्षण। तो सैम ये वाला भी चैप्टर है कि जब हम पुल बनाएंगे तो उसका हम लोग किस प्रकार से सेफ्टी करेंगे, उसके लिए क्या क्या चीज सुविधाएं हमें अपनानी है, वो सारा कुछ इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों लास्ट है हमारा है पार्ट सी, जिसमें कि हमें पढ़ना है टनल्स को। टनल्स यानी कि सुरंगें। तो दोस्तों सुरंगें क्यों बनाई जाती हैं, किस लिए बनाई जाती हैं, इसका क्या प्रयोग होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18 में, सुरंग परिचय में। तो इसका जो परिचय रहेगा इंट्रोडक्शन, उसमें हम टनल्स के बारे में पढ़ेंगे कि टनल्स क्या होती हैं और इसे क्यों बनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे सुरंग का संरेखण तथा लाइनिंग। संरेखण का मतलब होता है ड्राइंग, यानी कि जो सुरंग रहती है इसको हम लोग किस प्रकार से इसकी रचना करते हैं, किस प्रकार से बनाते हैं, वो सारा कुछ इस चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सॉफ्ट, यानी कि जो सुरंग होती है उसमें सॉफ्ट का क्या प्रयोग होता है, सॉफ्ट होती क्या है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है सुरंग निर्माण की विधियां, यानी कि हर एक चीज की कोई ना कोई विधि होती है, उसी तरह से यहाँ पे है सुरंग निर्माण की विधियां, यानी कि कितनी विधियां होती हैं सुरंग को निर्माण करने की। इसके बाद दोस्तों इसका जो लास्ट चैप्टर है वो दे रखा है सुरंगों की जल निकासी, प्रकाश और वेंटिलेशन, यानी कि जो हम सुरंग बनाएंगे उसमें जल अगर भरा हो जाता है तो उसे किस प्रकार से निकाला जाता है और उसमें किस प्रकार से लाइटिंग करनी है और उसका जो वेंटिलेशन होता है वो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। आई होप दोस्तों ये जो सारा सिलेबस है आरबीटी का वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पे रखते हैं और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपको आरबीटी यानी कि जो हमारा 5th सेमेस्टर के लिए जो दोस्तों सब्जेक्ट रहता है रेल ब्रिज एंड टनल्स का, इसका पूरा ही दोस्तों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एग्जाम के हिसाब से कि इस एग्जाम में हमारे कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सारा कुछ दोस्तों आपको चैप्टर वाइज मैं आपको पूरा ही इसमें चैप्टर्स को पढ़ाने वाला हूँ, रेल को, ब्रिज को और टनल्स को। इसलिए दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।